बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवेद जुबैरी, सिचुएशन रूम के एक बहुत ही अहम और अलग प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, मेरा आज का प्रोग्राम जो है वो हर उस आदमी के लिए है जिसमें कोई क्वालिटी है। अगर वो समझता है उसमें कोई खास बात है तो उसके लिए बहुत जरूरी है। और ये मेरा प्रोग्राम जो बाप है वो लाजमी अपने बेटे को बताए, और बेटा जो है अगर उसके बाप में है तो उसकी अगर उम्र ऐसी है तो इस तरह बताए कि बाप को बुरा ना लगे। और दोस्तों को जरूर बताएं, भाई भाइयों को बताएं, और बहनें भाई को बताएं, और माएँ तो काम ही है बताना। ये बड़ी नसीहत वाला प्रोग्राम है और समझ वाला प्रोग्राम है। मेरी आज का प्रोग्राम है अल्लाह की पकड़ पे, कि किस तरह अल्लाह की पकड़ होती है और कहां आपसे लर्जिश होती है, कहां तकब्बुर की हल्की सी लकीर आप पास कर जाते हैं और अल्लाह ताला की ग्रिप में आ जाते हैं। और ये कहते हैं ना कि जिसका जितना बड़ा रुतबा होता है, जिसका जितना बड़ा हैसियत होती है, उसकी इतनी ही बड़ी पकड़, उसका इतना ही सख्त इम्तिहान होता है। दुनिया की तरह जैसे क्लासे ऊपर करते जाएंगे इम्तिहान सख्त होते जाएंगे, इसी तरीके से जैसे आप अमीर होते जाएंगे, अल्लाह ताला ने आपको सलाहियत दे दी, कोई बहुत अच्छे क्रिकेटर हो गए, कोई बहुत अच्छे खिलाड़ी हो गए, कोई आप जो है कोई सिंगर हो गए, कोई एक्टर हो गए, आप कोई बहुत बड़े सियासतदान हो गए, आलिम हो गए। आप जिस तरीके से अल्लाह ताला कोई कोई बड़ा, किसी को अल्लाह ताला बड़ी दौलत से नवाज देता है, किसी को अच्छी आवाज दे देता है, आजमाता है अल्लाह ताला, आजमाता है चीजें देखे, इज्जतें देखे, और वही इज्जत देने वाला है, वही जिल्लत देने वाला है, उसके अलावा कोई नहीं दे सकता। आज का प्रोग्राम अल्लाह की पकड़ पे है, तकब्बुर पे है, और किस तरह मैं आपको 2-3 मिसालें दूंगा। कोई पर्सनल नहीं है, मेरी बात से आप हो सकता है कुछ लोग नाराज हो, इख्तलाफ करें, लेकिन इनकार नहीं कर सकते, ये सच है। मैं बात स्टार्ट करूंगा आज की से मौलाना तारिक मसूद साहब के साथ जो हुआ। एक आलिम, और कैसे आलिम, कैसे इदारे से फाजिल, बड़े बड़े उलमा उनका नाम लेके फखर से बताते थे, अपने प्रोग्रामों में, अपने मदरसों में बुलाते थे। तलबा जो थे, जो मदरसे में तालीम हासिल कर रहे थे, उनको अपना आइडियल कर समझते थे, और बड़ा ही इनका नाम था। और बस कहाँ पकड़ हो गई, अच्छी खासी इज्जत, हर चीज, बस वो पटरी से उतर गए। बोलने की सलाहियत बहुत थी, बहुत लोग फॉलो करते थे। यूट्यूब का जमाना आया, पैसे कमाने का, बस जो उनका एक प्रोग्राम करके उन्होंने शादियों की बात की, थोड़ा मजाक के उसमें, लेकिन उन्होंने देखा इसमें तो लाइक और वो बड़े हैं, वो बस पटरी से ही उतर गए। कहाँ उनको फॉलो करते थे लोग बहुत बड़ी तादाद में, और कहाँ वो उस जगह पे आ गया, सेक्स पे बात करने लग गए, मियाँ बीवी के अज़वाजी ताल्लुकात कैसे होने चाहिए, कितनी शादियां करनी चाहिए, कैसे शादीशुदा जिंदगी गुजारनी चाहिए, मतलब वो चीजें जो मैं भी नहीं डिस्कस कर सकता आपसे, वो एक आलिम होकर डिस्कस करते थे। हम गुनाहगार लोग डरते हैं बात करते हुए, और खुलेआम बात करते थे। और यकीन माने, मैं बहुत सौ को जानता हूँ, अल्लाह मुझे माफ करे, जो उनके कहने पे अपनी बीवियों से लड़ते थे, तो उन्होंने बोल दिया बस तारिक मसूद, उनकी बीवी भी बहुत सारी फीमेल्स भी उनको फॉलो करती थी, तो शादियों की इजाजत दे दी, उसकी अच्छी खासी जिंदगी तबाह हो गई उनको फॉलो करके। शादियां, बातें कहने की आसान होती है, मैंने इतनी शादियां की, उतनी शादियां की। आज उनकी जब पकड़ हुई, एक लर्जिश उनसे हो गई, और उन्होंने अपने आप को पता नहीं क्या समझा। हर इंसान की एक औकात होती है ना, जब उससे वो तजावुज करता है तो पर होता है ना, जल जाते हैं। कुरान शरीफ के लिए बात कर ली, मैं तो कर ही नहीं सकता, मैं तो वो मौजू ही नहीं लाऊंगा। उन्होंने बहरहाल एक ऐसी बात की जो कि बहुत ही ज्यादा वो थी, और खुद बड़े ज्यादा माफी देने के खिलाफ थे। अब माफी मांगते फिर रहे हैं, लेकिन बस अल्लाह की जब पकड़ आ जाती है ना, तो वो बेआवाज होती है। आज वो दरबदर है और असालम के लिए कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान न आने का फैसला किया है। सारी की सारी इज्जत, सारी की सारी वो जो लोग बड़े फखर से तारुफ कराते थे उनका, वो सर छुपा रहे हैं। वो मतलब किस तरीके से, मेरी खुद की बड़े अच्छे ताल्लुकात थे उनसे, बड़ा एहतराम का रिश्ता था, लेकिन अब तो सब कुछ अल्लाह ने उनका, जो किसी तकब्बुर में, किसी गलत के लर्जिश पे, कि तुम्हारा ये काम नहीं था। मैं, अल्लाह ताला ने अगर उसको इल्म दिया था, आलिम बनाया था, फाजिल बनाया था मदरसे से, तो उसका ये काम नहीं था जिन कामों में वो पड़ गया था, जिन टॉपिक पे वो आ गया था। ये हमारा काम नहीं है। बहरहाल ये, अच्छा खाली ये एक नहीं है, मैं बताऊं तकब्बुर की कई मिसालें मैं आपको देता हूँ। मैं 2-3 शख्सियत का जिक्र करूंगा जो तकब्बुर की नजर पकड़ में आए आपको, हमारे सामने। हम और आपको भी अल्लाह ताला बचाए तकब्बुर से। हम तो खैर ऐसी कुछ है नहीं हमारे अंदर सलाहियत के हम उसमें आए ना तकब्बुर। तकब्बुर तो क्या, मतलब जितनी आजिज़ी, अगर किसी में कुछ सलाहियत आ जाए, अल्लाह ताला दे दे, इज्जत आ जाए, इज्जत अल्लाह ताला देने वाला है, सुबह शाम इज्जत मिल जाती है एक दिन में, तो वो उतने ही आजिज़ी में आ जाए, वो तकब्बुर में नहीं आ जाए कि अपने आप को कुछ हो, कॉलर खड़ा किया, जनाब मैं तो ये वो। भाई इस चीजों से बचो। हसीना वाजिद की मिसाल देना चाह रहा था मैं,
कि कई 2 दहाइयों से वज़ीर आज़म थी, रात वज़ीर आज़म सोई थी जनाब, और सुबह उठी तो भागती हुई हेलीकॉप्टर में निकली, 3 बैग लेके 20 मिनट दिए गए, और जब वो रात को अगले दिन सो रही होंगी तो सोच रही होंगी कल वज़ीर आज़म सोई थी, आज पता नहीं किधर दर बदर सो रही हूँ, परसों किधर सोना नसीब हो, और कहाँ वज़ीर आज़म से कहाँ उनको जिला वतन बना दिया। अल्लाह के काम है, अल्लाह जिसको चाहे जहां पहुंचा सकता है, अल्लाह ताला ही इज्जत देने वाला है। हम जेलों से अल्लाह ताला निकाल के वजीर बने हमारे, हमने खुद देखे, वज़ीर आज़म बने, वज़ीर आज़म हाउस से डायरेक्ट जेलों में भी जाते हमने देखा। तो ये तकब्बुर, ये पकड़ कहीं भी आ सकती है, चाहे वो कोई भी हो, वज़ीर आज़म हो, वजीर हो, मशीर हो या फकीर हो, अल्लाह ताला की पकड़ में आ सकते हो, अल्लाह ताला के इनामात भी मिल सकते हैं। ऐसी कोई बात अल्लाह ताला को अच्छी लग जाए तो अल्लाह से डरते रहो, अपना जो काम है अपना काम करो, जो तुम्हारा काम नहीं है वो नहीं करो। जिसका काम क्रिकेट है वो क्रिकेट खेले, हॉकी नहीं वो जाके टीम में उसको बना दिया जाए, जैसे कि हमारे मुल्क में हो रहा है। वज़ीर दाखिला साहब को पीसीबी का बना दिया है, एक से एक काम करते हैं। आज ही मैं सुन रहा था कि 50-50 लाख के 5 मेंटोर लिए थे जो टूर्नामेंट हो रहा था, और टीम अनाउंस की और जो मेन खिलाड़ी थे उनको हटा दिया, वो टूर्नामेंट ही किया वो। तो सब आज बोल रहे हैं 50-50 लाख मेंटोर बना के मुंह बंद करने के लिए दिए थे कि टीवी पर ना बोले। खैर हम कहीं अपने टॉपिक से हट जाएंगे, फिर इस पे बात करूंगा जरूर मैं। कोई बात करने जा रहा हूँ, कंट्रोवर्शियल नहीं कीजिएगा। मैं हर सियासतदान की इज्जत करता हूँ, किसी पार्टी के लीडर की। अल्ताफ हुसैन साहब की मिसाल देता हूँ, अल्लाह ताला ने जितनी इज्जत उनको दी, जितने कम टाइम में सबने देखा, इस शहर वालों ने खासतौर से देखा, लाखों आदमी उनका जलसा सुनने आते थे। जलसा सुन के वापस निकलने में दीवारें गिर जाती थी ग्राउंडों की, कई कई लोग हलाक हो जाते थे उनकी बात पे। उनके पीछे लोग पागलों की तरह अपना गाड़ी स्कूटर पैदल भागते हुए मैंने मीलों तक देखा है लोगों को। इतनी इज्जत बहुत कम लोग को नसीब होती है। लेकिन क्या हुआ, पट्टी से उतरे। अच्छे खासे सियासतदान थे, अच्छे खासा बोलते थे, लीडर थी, अल्लाह ताला ने इज्जत दी हुई थी, दौलत शोहरत हर चीज, पीर साहब बन गए जी। अल्ताफ हुसैन कोई नहीं बोलेगा, जो बोलेगा उसकी कुटाई शुरू हो गई। पीर साहब हाथ चूम रहे, मार्बल पे तस्वीरें बन रही है, छवि आ रही है कलोटन के पत्तों पे। इंसान को पता नहीं क्या बना दिया। बाद में उन्होंने खुद इस बात का एहसास किया, अपने इंटरव्यू में उन्होंने माफी भी मांगी, बोला मैं नहीं था, मुझे लोगों ने बना दिया था, लेकिन मैंने इसको कंटिन्यू किया, ये मेरी गलती थी। ये उनके अल्फाज है, मेरे अल्फाज नहीं। बहरहाल अल्लाह ताला ने उनकी मुश्किल भी आसान करे। बाकी जो तकब्बुर करता है, तकब्बुर बड़ी बारीक सी लकीर होती है, इंसान को नहीं पता लगता, लेकिन जो उसका साथ होता है दोस्त, वो ऐसे वक्त चमचागिरी नहीं करे। गलत एक्शन हो गया था। वो जो है चमचागिरी नहीं करे, मक्खन वक्खन नहीं लगाए, बल्कि उसको बताए अगर उसका सच्चा दोस्त है, भाई है, बाप है, बेटा है, कि तुम ये गलत कर रहे हो, ये तकब्बुर के उसमें आ रहा है, अपने आप को क्या समझ रहे हो, गर्दन में सरिया आ रहा है, तो बताओ। इमरान खान साहब, क्या अल्लाह ताला ने इज्जत दी, शोहरत दी, दौलत दी, खूबसूरत आदमी, फास्ट बॉलर, वर्ल्ड कप जीता हुआ, हीरो, जिधर जाए किसी हर पार्टी का आदमी, हर जुबान बोलने वाला उसकी इज्जत करता। बड़े बड़े फनकार, अमिताभ बच्चन, रेखा, प्राइम मिनिस्टर उसके साथ तस्वीर खिंचाने में फख्र महसूस करते थे। ये हाल बाहर के मुल्कों का था। बड़ी बड़ी हसीनाएं उसके साथ टाइम बिताने को लिए बेचैन होती थी। वो अल्लाह ताला ने उसको मतलब जिस चीज को पकड़ ले पैसा शौकत खानम बनवा दिया, सियासत में आ गए। ऑलराइट, फेयर इनफ, उसका हक था, आ गए, आग के साथ सियासत करने लगे, पॉपुलर हुए, टाइम लगा, पॉपुलर हुए। जिस वक्त वो पॉपुलर हुए तो पता नहीं किसने उनको बोल दिया मजहबी कार्ड इस्तेमाल करो, मजहबी कार्ड, तस्वीर हाथ में पकड़ा दी, मजहबी कार्ड इस्तेमाल करने लग गए, उल्टी सीधी। उनका काम नहीं था ना यार, उनका काम नहीं था ना, मतलब का सियासतदान था, सियासत करते रहते। उनको भी बेड़ा कर रखा है उनका एडवाइजरों ने, और अल्लाह ताला की कहीं पकड़ आ गई, वो जेल में है, और पता नहीं कहाँ कहाँ सीधे उनसे करवा दिए, क्या क्या चीजें करा दी। हमारी दुआ है अल्लाह उनकी भी मुश्किल आसान करे, उनको भी माफ करे, हम सबको माफ करे। अल्लाह ताला से बस माफी मांगते रहो, तकब्बुर नहीं करो, जो हो जाए इंसान है उससे माफ करो। ये मौलाना तारिक मसूद नहीं बनो। ये माफी देने के सख्त खिलाफ थे। इनके बयान सुने कि कोई आदमी की माफी के, किसी ने माफी मांगी थी, नहीं खबरदार, कहते माफी, इतनी बड़ी बात कर दी, उसको माफी नहीं दी जाए, सजा दी जाए। आज माफी के तलबगार हैं। अल्लाह ताला उनकी सबकी मुश्किलात दूर करे और माफी दे। तकब्बुर से बचो, दूसरों को भी बताओ, बिल्कुल नहीं शर्माओ। अगर आपको लगे वो तकब्बुर कर रहा है, बताओ कि यार दिस इज द लिमिट विच यू आर क्रॉसिंग। तो ये था आज का प्रोग्राम, मुख्तलिफ था। कोशिश करूंगा मुख्तलिफ मौजू पे बात करता रहूं, और सियासत के साथ साथ जो आपकी हमारी जिंदगी के साथ मुंसलिक मौजू है उनकी बात करें। पैगाम आगे फैलाइएगा। मेरा चैनल को कोशिश करें कि सब्सक्राइब करें और लाइक करें।
कमेंट्स भी दें, कमेंट्स खास तौर से दें। मुझे पता है आप जैसे भी कमेंट दें, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन ये जो बात है ये बड़े लीडर्स की बात मैंने की है, उनकी कोई रिस्पेक्ट की कमी नहीं है, लेकिन जो खामियां हैं बताइए। और लीडरों को भी बताऊंगा, सब किसी का भी नहीं, आगे हर एक का जो बातें एक आध प्रोग्राम में एक आध बात तकब्बुर की बताया करूंगा, कोशिश करूंगा। अल्लाह ताला मुझे भी बचाए, आपको भी बचाए। अपना दोस्तों खासकर गरीबों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।